नमस्कार। आज हम बात करेंगे चंद्रमा वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि एक फिक्स्ड साइन है और टॉरस एक अर्थ एलिमेंट राशि है। तो जब एक जल तत्व प्लैनेट अर्थ एलिमेंट में आते हैं, वृषभ राशि में पोजिटेड होते हैं, तो वह उच्च के होते हैं। यह चंद्रमा के लिए बहुत ही शुभ पोजीशन है और ये पोजीशन बहुत सर्वोत्तम मानी गई है क्योंकि शुक्र वृषभ राशि के स्वामी हैं और शुक्र वैभव के, सुख सुविधा के, क्रिएटिविटी के कारक हैं। तो जब चंद्रमा जो भावनाओं के, इमोशंस के कारक हैं, वह वृषभ राशि में आते हैं, भौतिक सुखों और समृद्धि की वृद्धि करते हैं। वृषभ राशि में चंद्र होने पर मन शांत, सौम्य और स्थिर होता है। जैसे जल का बेसिक स्वभाव बहना है और जब वह जल पृथ्वी तत्व में स्थित हो तो वह ठहर जाता है, गहराई को उत्पन्न करता है। जब चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित होते हैं तो भावनाएं हमारी गहरी होंगी लेकिन नियंत्रित रहेंगी। ऐसे जातक प्रकृति प्रेमी होते हैं, सौंदर्य प्रेमी होते हैं, कला के प्रेमी होते हैं, वह स्वयं भी काफ़ी सुंदर होते हैं। जिन जातक का चंद्रमा वृषभ राशि में होता है, उनका अटैचमेंट घर और परिवार से रहता है। भोजन में भी उनका लगाव कुछ खास रहता है। इन्हें स्वादिष्ट भोजन, क्रिएटिव वे से प्रेजेंटेड भोजन, मतलब उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए और ये उसको सौंदर्य से भी जोड़ते हैं, तो ऐसा भोजन इनको प्रिय होता है। चंद्र और शुक्र की एक तरीके से युति के कारण इनको ठंडा, स्वादिष्ट और मीठा और रसेदार भोजन पसंद है, जैसे दूध, दही, मक्खन। जब वृषभ राशि में चंद्रमा धन के कारक जो जुपिटर हैं, वीनस हैं, इनसे कुछ संबंध बनाते हैं युति के द्वारा या दृष्टि के द्वारा, तो ऐसे केस में जातक को आर्थिक समृद्धि होने के चांसेस हैं, धन में वृद्धि होने के चांसेस हैं, स्टेबिलिटी रहेगी लाइफ में। ऐसी स्थिति में जातक को फिक्स्ड धन जैसे लैंड, जिसको हम अचल धन संपत्ति भी कहते हैं, वह मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे चंद्रमा भावनाओं का कारक है और भावनाएं हर पल बदलती हैं, वह बहती रहती हैं। एक पल हम यहाँ हैं तो दूसरे पल मन कहीं और ले जाता है। लेकिन जब वो पृथ्वी तत्व राशि से जुड़ जाता है तो उसे एक स्थिरता मिल जाती है, एक ठहराव मिल जाता है। तो ऐसे जातक, उनका मनोबल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। वह एक सुरक्षा की भी अनुभूति करते हैं क्योंकि उनके अंदर स्टेबिलिटी है, स्थिरता है। अब ऐसे व्यक्ति जो स्वयं स्थिर हैं, वह दूसरों को भी इमोशनल सपोर्ट देने में सक्षम होते हैं। यदि यहाँ चंद्रमा पीड़ित हों, एफ्लिक्टेड हों, तो ऐसे जातक थोड़े अधिक ज़िद्दी हो जाते हैं। उनमें एक असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो जाता है और ऐसे लोग दूसरों पे निर्भर हो जाते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ऐसे जातक भौतिक वस्तुओं से उनकी आसक्ति बहुत बढ़ जाती है, पोजेसिव नेचर बन जाती है। तो अब तक हमने बात की कि चंद्रमा वृषभ राशि में है, बली हैं। अब बात करते हैं यदि चंद्रमा कृष्ण पक्ष में है, यानी
चंद्रमा सूर्य के साथ हैं या सूर्य से 1 या 2 घर आगे या पीछे हैं, तो उस केस में जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब चंद्रमा सूर्य के साथ कंजंक्ट होते हैं, तो उस केस में सूर्य की रोशनी से चंद्रमा की रोशनी ढक जाती है, वह दिखाई नहीं देते। और ज़्यादातर सूर्य के करीब होने के कारण बहुत संभावना है कि चंद्रमा कंबस्ट भी हों, जिसे हम कहते हैं अस्त हो सकते हैं। तो इस केस में हम पाएँगे कई बार मन अस्थिर हो जाता है, बेचैन हो जाता है, मानसिक क्लैरिटी में डिस्टर्बेंस आ जाती है, नींद में भी डिस्टर्बेंस आ सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को जब हम जानते हैं तो एक बहुत मज़ेदार बात हमें समझ आती है, क्योंकि एक एंगल से जब हम देखते हैं तो हमें कई नेगेटिव पहलू दिखते हैं, लेकिन उसी एनर्जी को हम दूसरी तरफ चैनलाइज कर दें तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप हो सकता है किसी जंगल में जा रहे हों और वहाँ 2 रास्ते हों, तो एक रास्ते पे आपको कोई जंगल का परिचित व्यक्ति बता दे कि नहीं, यहाँ रास्ते में थोड़ा ऊबड़-खाबड़ रोड है, कुआँ है, कांटे हैं, आप ये राइट लेन लेंगे तो थोड़ी सुविधाजनक आपको अनुभव होगा। तो उसी प्रकार से जब हम एस्ट्रोलॉजी को जानने के बाद, अपनी कुंडली, अपने प्लैनेट्स को जानने के बाद, अपनी एनर्जी चैनलाइज़ कर देते हैं, तो उसी एनर्जी की वजह से हमारे ऊपर शुभ रिजल्ट्स आने लग जाते हैं। जैसे हम जानते हैं सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। जब मन आत्मा में लीन हो जाता है, तो उस केस में हम अंतर ध्यान की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये स्थिति जहाँ चंद्रमा और सूर्य साथ हों, कृष्ण पक्ष के हों, उस समय बाहरी रूप से तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आएँगी जिसकी वजह से मानसिक रूप से कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, तनाव हो सकता है। आध्यात्मिक रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। इसे ऐसा कह सकते हैं, सूर्य और चंद्र जब एक साथ होते हैं तो अहंकार की वृद्धि होती है, ईगो कॉन्शियसनेस। लेकिन जब हम साधना द्वारा, ध्यान द्वारा अंतर्मुखी होते हैं, तो उस केस में हमारा अहंकार प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। इस योग में कई बार आंतरिक द्वंद्व तो अवश्य पैदा होता है। जैसे जातक एक तरफ भौतिक सुखों की तरफ बढ़ता है और लेकिन वहीं कहीं न कहीं वह आंतरिक आत्मा की खोज में भी लग जाता है और इसी कारण वह अपने अहंकार को प्रेम में, भक्ति में, डिवोशन में परिवर्तित कर देता है। तो मित्रों, यदि आपका चंद्रमा भी वृषभ राशि में है और आज बताए गए कुछ पॉइंट्स के साथ मेल खाता हो, तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।